आपने देख लिया कि इवैक्यूएट मीन केस और इमरजेंसी उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। ये बेसिकली प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग थी, ये देखने के लिए हमारी व्यवस्थाएं ठीक हैं कि नहीं है जी, तो वो सारा हमने देखा है। तो रेस्पॉन्स टाइम अभी देखेंगे किस किस चीज़ को, किस एम्बुलेंस को, फायर टेंडर को कितना समय लगा और चीज़ें कैसे बेहतर की जा सकती है। लोग सर पैनिक ना हो इसके लिए कुछ और कहना कुछ चाहेंगे? नहीं है, रूटीन है, बिल्कुल रूटीन चल रहा है, जैसी दिनचर्या चलती है बिल्कुल वैसी ही चलनी चाहिए। ब्लैकआउट को लेके सर कुछ कहना चाहेंगे? ब्लैकआउट को लेके मैंने बताया था 7:50 से होगा ये जी। कोशिश करनी है कि आप अपने घर की लाइट। अभी एक सायरन सुना गया था, उसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, फोन आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे? धमाके की आवाज आई थी, जो धमाके की आवाज आई, आपने भी सुनी होगी। 4 बजे के हालांकि लोगों को हमने जरूर बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, कोई धमाके वमाके की ऐसी कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तो सुपरसोनिक साउंड्स भी हो सकती है, लड़ाकू विमान निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा कोई कंसर्न वाली बात नहीं कि चिंतित होना। तो लोगों से अपील करेंगे ऐसे मौके पर सभी सामाजिक संस्था, सभी संगठन एक साथ रहें, बिल्कुल साथ रहें, और जब तक प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, सूचना नहीं आता, घबराने की बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सर आज शाम को एक अलर्ट किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या शहर बंद होगा, लाइट बंद होगी? क्या कुछ बंद नहीं होगा, बिल्कुल शहर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लाइट्स बंद होनी है सर, लाइट्स बंद करना आपको 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके वो देखना है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसकी जानकारी दें पुलिस को। वो एक SOP मैंने आप दिन में आपको एक बार जारी किया था, मीडिया को ब्रीफिंग में। सर घर के आसपास कोई भी संदिग्ध लोग आके रह रहे हैं कमरा लेकर, तो उनकी जानकारी तुरंत दें। बिल्कुल जानकारी देनी है, और ये तो आपको अदरवाइज भी देनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आसपास रह रहे हैं तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है या फिर अभी आए जी। SP साहब से सर एक बार बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मॉक ड्रिल हुई, पुलिस का भी उसमें जो योगदान था वो देखने को मिला, और फायर सर्विसेज का भी क्या कुछ कहना? देखिए, आज हरियाणा सरकार के आदेशानुसार एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब और SCS होम ने भी संबंध में डायरेक्शन से उसी के मद्देनजर रखते हुए आज मॉक ड्रिल का जो भी आयोजन किया गया है, इसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है जो सिविल डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन सभी का ये साझा एक प्रयास था ताकि हमारी जो तैयारियां हैं उनको और कैसे बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। जैसा DC साहब ने बताया था, आम नागरिकों के लिए क्या इस प्रकार की परिस्थिति में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसकी लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी गई है और सभी लोग इस संबंध में जागरूक भी हैं। लेकिन साथ ही हमारे फायर का जो सिस्टम है या हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, या हमारी एक SDRF की टीम भी यहाँ पर आई हुई है, तो वो भी अपनी जो तैयारियां हैं वो उसको हम देख रहे हैं, और यदि कोई सुधार की भी जरूरत होती है तो उसमें हम सुधार भी करेंगे। कोई भी भड़काऊ सर अभी एक धमाके की आवाज आई थी, लोग उसको लेकर सोशल मीडिया पे लोगों से आग्रह है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी जैसी रूटीन की लाइफ है उसी के हिसाब से चलते रहें। यदि कोई आपके पास में कोई जानकारी भी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें, लेकिन यदि किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम की स्थिति या अनवेरीफाइड जो चीजें हैं वो आगे सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रशासन के सर भड़काऊ बयानबाजी वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, वीडियो डालता है सोशल मीडिया पर उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी हेट स्पीच या कुछ ऐसी प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी करना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में, समुदायों में आपसी द्वेष या वैमनस्य पैदा होता हो, तो वो कानून के तहत कानून अपराध है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो। SP साहब, अगर कोई जानकारी कोई आदमी देना चाहता है तो कहाँ दे सकता है? कोई मैसेज, कोई नंबर ऐसा? देखिए, जो भी आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन है तो आप जिला पुलिस के कंट्रोल रूम में भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप 112 पे डायल करके भी अपनी इन्फॉर्मेशन नजदीकी थाने में। पुलिस भी कहीं पेट्रोलिंग करती नजर आएगी सर इस प्रकार से? देखिए, पुलिस तो लगातार वैसे पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इस समय भी लगातार हमारे जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस भी रहे, ताकि आम लोगों में भी एक सुरक्षा की भावना पैदा हो और लोग भी अपनी यदि कोई बात है तो वो पुलिस के साथ साझा कर सके। इसके लिए पुलिस की जो इफेक्टिव पेट्रोलिंग भी इंश्योर की। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए साथियों, ये सामने आप लोग देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, आप लोग देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है। पहले आपको दिखाया था एम्बुलेंस के माध्यम से कैसे जो है ये देखिएगा कैसे जो सीढ़ी है वो लगाई जाएगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है और जो सीढ़ी है वो देखिएगा फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, अगर 3rd फ्लोर पे कोई दिक्कत हो जाती है, 3rd फ्लोर पर अगर कोई आग लग जाती है तो कैसे उससे निपटा जाता है, ये देखिएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करते रहिएगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं भाई। करनाल में किस प्रकार से जो मॉक ड्रिल है वो चली हुई है और मॉक ड्रिल में कैसे आप लोग बच सकते हैं, कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक बड़ी बात है देखने के लिए। ये देखिएगा किस प्रकार से जो मॉक ड्रिल है वो चली और कैसे आप लोग जो है बच सकते हैं। मॉक ड्रिल आप देखिएगा
ये देखिएगा करनाल से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। ये सीढ़ी जो है ये लगाई जाएगी अगर 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे या किसी भी फ्लोर पे, जैसा कि अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं पर कोई आग लग जाती है या फिर कोई विस्फोट हो जाता है तो जनता को कैसे बचाया जाता है। देखिएगा जिस प्रकार से तमाम जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, चाहे वो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, सब जो है अपने अपने तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिएगा कैसे जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सेफ्टी जो है आपको कैसे करनी है, ये जो लघु सचिवालय की बिल्डिंग है यहाँ से आपको लाइव दिखाई जा रही है। आप दर्शकों से अपील बनी रहेगी, खबर को शेयर करते रहिएगा। देख सकते हैं तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो किस प्रकार से आपदा की स्थिति में आप लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी हम आप लोगों से अपील करते हैं, ये जो लोग हैं ये आप लोगों को सचेत कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत होती है। तो देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय से जो मॉक ड्रिल है वो कैसे की जा रही है, जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो कैसे मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और जो ये सायरन की आवाज बज रही है लगातार, चाहे वो फायर ब्रिगेड की आवाज हो, चाहे वो एम्बुलेंस की आवाज हो, आप लोगों को केवल सचेत रहना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ये आप लोगों को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए उसके लिए मॉक ड्रिल शुरू की गई है। और देखिएगा अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, ये देखिएगा ये 1st फ्लोर है, ये 1st फ्लोर है, अगर कोई व्यक्ति कैसे घायल हो जाता है उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये कोशिश की जा रही है। देखिएगा ये कोशिश की जा रही है, ये आपदा प्रबंधन की, ये फायर ब्रिगेड की जो कोशिश है वो की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को कोई इश्यूज आ जाता है उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये देखिएगा HGN 24 पर आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल से, करनाल के जिला सचिवालय से कैसे एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है। देखिएगा और नीचे लेकर के आया जा सकता है जी। लंबा देखिए अगर आग लग जाती है, धुआं शरीर में चला जाता है तो कैसे किसी व्यक्ति को जो है ठीक किया जा सकता है। ये देखिएगा ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। ये बचाओ किस तरह से, पीछे हो यार, पीछे हो, किसके ऊपर चढ़ गया, पीछे हो लो यार, कर लेंगे ना कुछ। ये देखिएगा और अगर किसी व्यक्ति को कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो देख सकते हैं उसको कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से लेकर के जाया जाता है। भाई देखिएगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा हमारे जो पत्रकार साथी है वो भी करने नहीं दे रहे, कुछ दिक्कत आ रही है, और एम्बुलेंस में लेकर के स्पीड में लेकर के जाया जाता है। ये केवल मॉक ड्रिल है। और ये एम्बुलेंस में लेकर के जाया गया, यानी कि आप लोग देख सकते हैं अगर किसी फ्लोर में कोई आगजनी हो जाती है या फिर कोई इस प्रकार का विस्फोट हो जाता है और वहां से कैसे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो घायल व्यक्ति है उसको बाहर निकाला गया, नीचे उतारा गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये तमाम मॉक ड्रिल का हिस्सा है। करनाल जिला सचिवालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था 4 बजे जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो जाएगी और पूरा अभ्यास आप लोगों को दिखाया जाएगा और जो जानकारी है वो आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर करनाल से जो उपायुक्त है और करनाल से जो SP हैं वो इस समय पर इस पूरी मॉक ड्रिल की जो है वो देख रहे थे। तो बातचीत करेंगे, DC उत्तम सिंह है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यवाही को।